आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया के दोनों ऐवानों से खुतबे के साथ शुरू। द्रौपदी मुर्मू ने सरकार को मुस्तहकम, निडर और फैसला कुन दिया करार। वजीर खजाना ने पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे किया पेश। अगले माली वर्ष के लिए GDP की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ वादी भर में इंतजामिया की कार्रवाई जारी। आज भी कई कनाल सरकारी अराजी छुड़ाई गई कब्जे से। और मौसम में बेहतरी के साथ ही वादी कश्मीर में फजाई व रेल खिदमात बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर खुली। अब देखते हैं खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में एक निडर, पायदार और पूर्व फैसला कुन सरकार है जो बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, LOC और LAC पर किसी भी गलत हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना, दफा 370 और 3 तलाक की मनसूखी फैसला कुन सरकार की मिसालें हैं। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के पहले दिन आज अपनी तकरीर में कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क में आज एक ऐसी सरकार है जो ईमानदारी का एहतराम करती है और गरीबों के मसले हल करने के लिए काम करती है और उन्हें मुस्तकिल तौर पर बाइख्तियार बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि 2047 तक भारत को एक ऐसा मुल्क बनाने की ज़रूरत है जिसकी माजी की आन बान और शान बरकरार रखी जाएगी और जदीदियत के तमाम सुनहरे पहलुओं को भी इसमें शामिल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने कौमी मफाद को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखा है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रखने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जाहिर हो जाता है कि सरकार गरीब परवर है। सदर जमहूरिया की इस तकरीर के साथ ही पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है जो अप्रैल की 6 तारीख तक जारी रहेगा और इस दौरान पार्लियामेंट की 27 नशस्तें होंगी। इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी को खत्म हो जाएगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया। इस सर्वे में अगले माली वर्ष के लिए GDP की शरह तरक्की का तखमीना 6.5% लगाया गया है। ये इक्तिसादी जायजा पार्लियामेंट में कल पेश किए जाने वाले मरकजी बजट से कबल आज पेश किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत की मईशत का रवा माली वर्ष में 7% के हिसाब से तरक्की करने की तवक्का है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत दुनिया में तेजी से उभरने वाली बड़ी मईशतों में बदस्तूर शामिल रहेगा। इस सर्वे में मजीद कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गई है और भारत का GDP इस साल मार्च में $3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहेगा। सर्वे में यह भी बताया गया है कि कंज्यूमर प्राइस में नुमाया गिरावट आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों में फनी और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और कहा है कि सकाफती और तख्लीकी सरगर्मियां नौजवानों को उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने, टैलेंट को निखारने और मुस्तकबिल की नस्लों के लिए तहजीबी मीरास को परवान चढ़ाने के लिए तालिब इल्मों को माइल करती है। वो आज जम्मू यूनिवर्सिटी में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाड का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मौसीकी, रक्स, फनून लतीफ़ा, थिएटर और अदब नौजवानों को इस बात की तरफ माइल करते हैं कि वो अपने ख्यालात में निखार पैदा करें और तख्लीकी उफ़क़ को वुसअत दें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपनी फ़नी सलाहियतों को बरोकार लाएं और अपनी तख्लीकात से दूसरों को तहरीक देते रहें। मनोज सिन्हा ने नौजवान नस्ल के टैलेंट को फलने फूलने में यूनिवर्सिटियों के अहम रोल को भी उजागर किया। ये 5 रोज़ा यूथ फेस्टिवल जम्मू यूनिवर्सिटी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नई दिल्ली के इश्तराक से मुनक़द किया है। तकरीब पर LG ने अंतरनाड का एक सोवेनियर भी जारी किया। तकरीब पर दीगर लोगों के अलावा LG के मुशीर राजीव राय भटनागर, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय और DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। इंतजामिया ऐसे असर रसूख लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा है।
इसी कार्रवाई के तहत जिला इंतजामिया अनंतनाग ने आज कई सियासी लीडरों की गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम किया। इन लीडरों में पीरजादा मोहम्मद सईद, सईद फारूक अंद्राबी और साबिक वजीर आला सईद मीर कासिम के वर्सा शामिल हैं। ये मुहिम डूरो अनंतनाग में अंजाम दी गई। पीरजादा मोहम्मद सईद के कब्जे से 1 कनाल काश्तराई अराजी, जबकि फारूक अंद्राबी के कुंबे के कब्जे से 2 कनाल 7 मरला शामिलाती अराजी और मीर कासिम के वारिसीन के कब्जे से 15 कनाल शामिलाती जमीन छुड़ा ली गई। इधर श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड श्रीनगर पर वाक़ा नीडोज होटल के मुतसिल एक आर्जी ढांचे को श्रीनगर इंतजामिया ने मिसमार कर दिया है, जबकि जिला इंतजामिया श्रीनगर की तरफ से वहां चस्पान की गई नोट्स के मुताबिक 40 कनाल सरकारी अराजी को भी कब्जे से छुड़ा लिया गया है। श्रीनगर के ही कारानगर इलाके में भी आज तजावुजात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान ऐसी जमीन छुड़ा ली गई जिस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था। दरियासना बडगाम जिला इंतजामिया ने गोगो इलाके में 1 कनाल अराजी को अपने कब्जे में लिया है। ये सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया था। कार्रवाई के दौरान जमीन पर खड़ा किए गए ढांचे को भी मुनहदिम किया गया। ज़रई पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने जम्मू में आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में वूल सेक्टर के अहियाई 9 के लिए रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया कि भारत दुनिया में ऊन पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है और जम्मू कश्मीर को यह इम्तियाज हासिल है कि वो आला मय्यार का ऊन पैदा करता है, ताहम इसकी पूरी सलाहियत को मुकम्मल तौर से बरोए कार नहीं लाया गया है। तवक्का है कि सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड स्किल ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मॉडर्न मशीनरी के साथ साथ दीगर तकनीकी मदद की सूरत में ताउन देगा। अटल डोलू ने कहा कि इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में वूल सेक्टर के अहया के लिए पहले ही मंसूबे और फंड्स मंजूर किए हैं और वो ऊन की खरीद, इसकी मार्केटिंग और अफरादी वसाइल की तरक्की के लिए ताउन तलब करेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने जेल खनाजात महकमे के 3 एहलकारों को बदउनवानी, नाअहली और समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलवस होने की पादाश में कबल वक्त रिटायर करने के अहकाम सादर किए हैं। सरकार के एक प्रेस बयान में बताया गया है कि इंतजामिया को मजीद मौसर और शिफा बनाने की अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर इन 3 एहलकारों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया है। बयान में जानकारी दी गई है कि प्रिजन महकमे के ये एहलकार अपनी फराइज इस तरीके से अंजाम दे रहे थे जो सरकारी मुलाजिम की खिदमत गुजारी के बरअक्स और तश्कील शुदा कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी बहन और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के हमरा तुलमुला गांधरबल जाकर वहां खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने वहां पूरी इंसानियत के लिए प्रार्थना की। उनके हमरा प्रदेश कांग्रेस के कई लीडरों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद थी। बाद में राहुल गांधी ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा किया और वहां भी मुल्क में अमन और तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी के हमरा आज बांडीपोरा में पार्टी वर्करों के एक इजलास से खिताब किया। अशोक कोल ने कहा कि बीजेपी आम लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब रही है और इसका सेहरा पार्टी वर्करों की सख्त मेहनत और कुर्बानियों को जाता है। इजलास से खिताब करते हुए दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि कांग्रेस को वादी में पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म का मरहून मेहनत होना चाहिए, क्योंकि इसी माहौल के तुफैल बेखौफ होकर पद यात्रा का इनेकाद हुआ। उन्होंने कहा कि हड़ताल और पथराव का दौर भी वज़ीर आज़म की कोशिशों की वजह से ही खत्म हुआ। कुलगाम में आज उस वक्त 3 नौजवान जख्मी हुए जब वहां की फ्लोरिकल्चर पार्क में एक शेड गिर गया। खबरों के मुताबिक ये नौजवान इस शेड में आराम कर रहे थे। इन 3 नौजवानों में से एक को नाजुक हालत में सिक्किम सौरा मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 दीगर नौजवानों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मज़कूरा शेड जुज़वी तौर पर खस्ता हो गया था और मुतल्लिका हुकाम इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। अमूरी नौजवान व खेल कूद की मरकजी वजारत के नेहरू युवा केंद्र की तरफ से पामपुर में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रोजगार के एतबार से नौजवानों को खुद इन्हिसार बनाना था। प्रोग्राम के दौरान मरकजी सरकार की तरफ से नाफिज मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में नौजवानों को जानकारी दी गई ताकि वो सफ़ीर के तौर भी गाँव की सतह पर इन स्कीमों के बारे में बाकी नौजवानों को बाखबर करें। वादी में आज हजरत सईद अब्दुर्रहमान कलंदर अलमारूफ बुलबुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स उनके आस्तान आलिया वाक़ा बुलबुल अंकर नवाकदल श्रीनगर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और उसके मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। वहां आज सुबह सादिक से ही कुरान खानी, दरूद व अज़कार और मौलूद खानी की मजालिस आरास्ता हुई।
इधर सराफ कदल श्रीनगर में हजरत पीर मोहम्मद हाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान पर भी आज उर्स मनाया गया। यहाँ भी अकीदतमंदों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने हजरत पीर मोहम्मद हाजी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीचों बीच शीशे का इग्लो रेस्तोरां सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। शीशे की दीवार वाले इस रेस्तोरां में सयाह अपने खाने से लुत्फ अंदोज होते और तस्वीरें लेते हुए देखे जा सकते हैं। शीशे के इस मुनफरिद रेस्तोरां को गुलमर्ग के एक होटल कोलाही ग्रीन हाइट्स ने तैयार किया है। बताया जाता है कि ये मुल्क का पहला शीशे का इग्लो रेस्तोरां है। पाकिस्तान में कल एक मस्जिद में खुदकुश धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 83 हो गई है, जबकि 157 अफराद जख्मी हुए हैं। यह धमाका अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पेशावर के पुलिस लाइन्स इलाके में वाक़ा एक मस्जिद में हुआ। कई अफराद के मलबे के नीचे फंसे होने का अंदेशा है। दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। दरियासना भारत ने पेशावर दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के कुंबों के साथ अपनी ताज़ियत जाहिर की है। एक ट्वीट में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत इस हमले की कड़ी मज़म्मत करता है, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही वादी में मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। कल की बर्फबारी के बाद श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हुई, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवाना था। श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाज़ों की आवाजाही और ट्रेन खिदमात भी शुरू हो गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी जुज़वी तौर ट्रैफिक के लिए आज शाम खुल गई। शाहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। शाहरा बंद होने की वजह से पंथाल और रामबन इलाके के दरमियान जो सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई थीं, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर खास खबरों पर एक नजर फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया के दोनों ऐवानों से खुतबे के साथ शुरू। द्रौपदी मुर्मू ने सरकार को मुस्तहकम, निडर और फैसला कुन दिया करार। वजीर खजाना ने पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे किया पेश। अगले माली वर्ष के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ वादी भर में इंतजामी की कार्रवाई जारी। आज भी कई कनाल सरकारी अराजी छुड़ाई गई कब्जे से। और मौसम में बेहतरी के साथ ही वादी कश्मीर में फजाई व रेल खिदमात बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर खुली। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।